जो लोग स्टेट में हैं, जो लोग सेंट्रल में हैं, वो लोग फंड रिलीज क्यों नहीं करते? वो लोग एएमयू के मुद्दे को, एएमयू के जो माली बहरान से गुजर रहा है, उसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने ज़मीन तो दे दिया, लेकिन वो उस वक्त फंड नहीं दिए, और वो फंड नहीं देने का नतीजा है कि जैसे आप नाव चला खेपते हैं ना, एक लग्गी छूटने के बाद नाव बहुत दूर तक चले जाता है। तो ये चीज़ हो गया है कि उस वक्त वो भूल आज यहाँ के लोगों को मतलब उसका मूल चुकाना पड़ रहा है। लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो ये कहता है कि पूरे भारत में बिहार का जो है किशनगंज जिला सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। सामने इलेक्शन होता है कि 1 साल बाद इलेक्शन है, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ नहीं किया तो कोई मुद्दा उठा करके वो अपना चेहरा लोग चमकाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपके गांव में बैठ करके हम मोबाइल पर मतलब जो दिल्ली में होता था, जो पटना में होता था, किशनगंज में नहीं हो पाता था, आज आपके गांव में हम आए हैं, वही चीज़ व्यवस्था हो रहा है जो स्टूडियो में होता था। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। विजुअल्स में आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ 2 कद्दावर लीडर, सीमांचल के 2 बड़े नेता, और दोनों ही इस वक्त तो पूर्व विधायक हैं, लेकिन हमारे साथ सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। जनाब नौशाद साहब, ये ठाकुरगंज के विधायक ही नहीं रहे बल्कि मंत्री भी रहे और इन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाला। और हमारे साथ माननीय पूर्व विधायक और जदयू के उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब मौजूद हैं। क्योंकि नौशाद साहब हमारे घर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, एक पत्रकार होने की हैसियत से सवाल तो इनसे बनता है, और क्योंकि ये इस वक्त जदयू के ज़िला अध्यक्ष भी हैं, तो सीधा सवाल हम आपसे इनसे यही करना चाहेंगे कि साहब, पार्टी किस लेवल पर ग्रोथ कर रही है और पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी को जो है साहब विस्तार करने के लिए इनकी तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है? आइए सीधे नौशाद साहब से समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो है हमारा पार्टी जो है नए सिरे से मजबूत पार्टी को किया जा रहा है। उसके लिए हम लोग प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी को फिर से धारदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक पंचायत में पंचायत की कमेटी होगी, बूथ अध्यक्ष होगा, बूथ सचिव होंगे, और उसके अलावा हम लोग गांव-गांव तक अपने प्रखंड के अध्यक्षों को, और मैं खुद स्वयं, हमारे प्रभारी जो पटना से आते हैं, दूसरे ज़िले से भी जो आते हैं प्रभारी हमारे, सब लोगों को ये दिशा निर्देश है पार्टी की तरफ से कि हम लोग गांव-गांव जा कर के हर रेवेन्यू विलेज से 10-10 लोगों को जोड़ें। और हम गांव तक जाना चाहते हैं। 2-3 वजह है। एक तो हमको पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी के अलावा जो काम सरकार का हो रहा है, जनप्रतिनिधि हैं वो लोग अपने स्तर से, अपने हिसाब से काम करते हैं, प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी ये जिम्मेदारी है कि गांव में जाकर के सरकार के काम को देखे, बेहतर ढंग से हो रहा है कि नहीं, लोगों तक जो काम को पहुंचाना है ये पहुंच रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग गांव-गांव में 10 लोगों को हर रेवेन्यू विलेज से जोड़ रहे हैं। वो काम भी देखेंगे और पार्टी का भी काम देखेंगे। ये हम लोगों का कार्य हो रहा है। चलिए, ये तो वजूहात आपने बताए हैं, लेकिन एक वजह और भी है जिसको लेकर सोशल मीडिया में चहमी गोइयाँ हो रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जदयू जो पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर और ज़िले लेवल पर जो मेहनत कर रही है, कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपका एनडीए से गठबंधन टूट जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक सरकार चारों पार्टियां एक साथ हैं, अच्छे से चल रही है, उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हम लोगों का मकसद अभी वो नहीं है कि इलेक्शन हो या कुछ हो। हम लोग का ये मकसद है कि सरकार की ये जो योजनाएं हैं वो बेहतर ढंग से ज़मीन पर उतरे और लोगों को भी उसकी जानकारी हो और लोग उसका फ़ायदा ले सके। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि इलेक्शन है या कुछ है, पार्टी को मजबूत करना है, हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं। जदयू का जो एक कार्यक्रम चल रहा है कि 15 साल बेमिसाल, इसके तहत लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, दरअसल क्या संकेत है, क्या कहना चाहते हैं, क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? इससे समाज को संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोग 15 साल पहले भी देख चुके हैं। अब आपके यहाँ, अब देखिए, आपके गांव में बैठ करके हम मोबाइल पर मतलब जो दिल्ली में होता था, जो पटना में होता था, किशनगंज में नहीं हो पाता था, आज आपके गांव में हम आए हैं, वही चीज़ व्यवस्था हो रहा है जो स्टूडियो में होता था। सुनते थे हम लोग स्टूडियो के बारे में, अब वो कार्यक्रम आपके गांव में, गलियों में, कूचों में, गांव में हो रहा है। यही 15 साल बेमिसाल है। हर गांव में रोड, हर जगह गली नाली। अब आपके आंगन में आए हैं तो रोड से अलग से जो
गली का काम होता है वो आपके आंगन तक आने के लिए हुआ ये है। सारी ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम हुआ है। लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो ये कहता है कि पूरे भारत में बिहार का जो है किशनगंज जिला सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। इस पर नहीं, पिछड़ापन तो जो भी है तो है ही, लेकिन उसके अलावा काम तो हुआ ही है। जो काम है उससे हम मतलब इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। उसके अलावा भी मान लेगा अगर नीति आयोग का कुछ भी है तो उसके लिए हम लोगों का प्रयास है, हम लोगों की कोशिश है, हमारा सेंटर में हमारी सरकार है, हम लोग सरकार से भी इसलिए भी विशेष राज्य का दर्जा के लिए पूरी कोशिश जो होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें जिस तरह से नीति आयोग का रिपोर्ट है हम भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। आपने क्योंकि स्टेट का और सेंट्रल का जिक्र किया तो इसलिए ये पूछना लाजमी हो जाता है कि इन दिनों एएमयू सेंटर किशनगंज को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है और लगातार युवाओं के जरिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो लोग स्टेट में हैं, जो लोग सेंट्रल में हैं, वो लोग फंड रिलीज क्यों नहीं करते, वो लोग एएमयू के मुद्दे को, एएमयू के जो माली बहरान से गुजर रहा है उसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग सत्ता के लोग हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, भूल तो शुरू में ही हुआ था कि दो लोगों को दो चीज़ देना था। सेंटर में सरकार थी यूपीए की, बिहार में सरकार थी एनडीए की, नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे। इनको दो लोगों को दो चीज़ देना था, इनको ज़मीन देनी थी और वहाँ के लोगों को सेंट्रल वाले को देना था फंड। नीतीश कुमार ने ज़मीन तो दे दिया लेकिन वो उस वक्त फंड नहीं दिए और वो फंड नहीं देने का नतीजा है कि जैसे आप नाव चला खेपते हैं ना, एक लग्गी छूटने के बाद नाव बहुत दूर तक चले जाता है। तो ये चीज़ हो गया है कि उस वक्त वो भूल आज यहाँ के लोगों को मतलब उसका मूल चुकाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर से, इसमें कुछ कोर्ट का भी मामला है, एनजीटी का मामला है, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टेक्निकली कुछ देखना पड़ेगा जी। असल बात होता क्या है, राजनीतिक सामने इलेक्शन होता है कि एक साल बाद इलेक्शन है, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ नहीं किया तो कोई मुद्दा उठा करके वो अपना चेहरा लोग चमकाने की कोशिश करते हैं। हम लोग उसमें से नहीं है, ना हमारी सरकार है, ना हमारे नेता हैं। हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोगों को जो भरोसा है कि आने वाले वक्त में अगर हम लोगों ने अगर जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं भी दी है तो हम लोग सरकार के स्तर से जो संभव हो सकेगा, जो मुमकिनात हो सकेंगे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो त्रुटियां हैं, कुछ टेक्निकल जो गड़बड़ी है उस पर नज़र करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। अगर टेक्निकल गड़बड़ियों पर अगर ध्यान दिया जाए तो लोग अगर उस हिसाब से काम करेगा तो ये काम जरूर होगा और हम लोग ये हैं, आश्वस्त हैं। चलिए, तो नौशाद साहब बारहा ये कह रहे हैं कि भाई एएमयू सेंटर का जो इशू है दरअसल टेक्निकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो एनजीटी का मामला हो या फिर एनएमसीजी का मामला हो, ये वो सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं। जब तक इसका हल नहीं होगा तब तक शायद जो है एएमयू सेंटर के हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। सर, आखिर में ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ठाकुरगंज के विधायक भी 2 दफ़ा आप वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, एक सिंपल सा सवाल है। हर नेता चुनाव के हारने के बाद मंथन करता है और मैंने इलेक्शन के दौरान कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आपके क्षेत्र का विजिट किया और हमने देखा कि आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ किया है अपने इलाके के लिए, उसके बावजूद लोगों ने आपको नकार दिया। मंथन के बाद क्या रिजल्ट आया? मंथन के बाद रिजल्ट ये आया है कि कहीं ना कहीं लोगों को हम लोग अपने काम को पूरी तरह से उनके दिमाग पर बैठाने में शायद मतलब कामयाब नहीं हुए। इसलिए हम 15 साल बेमिसाल जो काम हो रहे हैं, जो काम होने वाला है और जो काम हो चुका है, अगर आज भी लोग सही से उस चीज़ को अगर ध्यान में लाएंगे तो हमारी सरकार को लोग नकार नहीं सकते हैं और हम लोगों को भी नकार नहीं सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब नौशाद साहब और कल ही हमने माननीय पूर्व विधायक जी से बात की थी। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को अपने यानी गांव मोहल्ला के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जहन में किसी भी तरह कोई सवालात हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।